Hello and Assalamu alaikum. Welcome to the YouTube channel of Dynamic Law Association. Today in this video we will discuss about the introduction of USA Constitution, historical background of the USA Constitution and salient features of the USA Constitution. Firstly, we will discuss about the introduction of the USA Constitution. It is known as USA Constitution. It is also known as American Constitution. It is the oldest constitution in the world. It was framed in 1787 and it was enforced in 1789. आइन कुछ बुनियादी असूलों पर मुश्तमिल है जिसके मुताबिक रियासत चलती है। आइन मतलब कुछ ऐसे असूल जिन पर रियासत अवाम और हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात मुनज़्ज़म करती है। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन एक मुनफरद कॉन्स्टिट्यूशन है और दीगर दुनिया के ममालिक के कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए एक इंस्पायरेशन है। आइन का मकसद इंसाफ की फराहमी है और उसके साथ साथ हकूक़ के खिलाफ वर्जी के मुतल्लिक़ मसाइल के खिलाफ आवाज़ उठाना है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। नॉर्मली यही होता है कि पहले मुल्क बनता है और फिर उसका कॉन्स्टिट्यूशन आता है। पाकिस्तान 1947 में बना और उसका पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में आया एंड देन 1962 एंड 1973। मतलब पहले मुल्क बना और कॉन्स्टिट्यूशन बाद में आया। इंडिया पहले बना और कॉन्स्टिट्यूशन बाद में आया। चाइना पहले बना और कॉन्स्टिट्यूशन बाद में आया। लेकिन अगर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो दरहकीकत अमेरिका की रियासत ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेरिका बनाया। 17वीं सेंचुरी तक अमेरिका बरतानिया का गुलाम था। द यूएस बेगन टू डेवलप इन 1775। 1776 में अमेरिका की रियासतें जो कि उस वक्त ब्रिटिश कॉलोनीज थी वो यूके गवर्नमेंट के अगेंस्ट बगावत करती है। बगावत के बाद 1777 में एक कॉन्फिडरेशन का आगाज़ किया जाता है। कॉन्फिडरेशन एक वीक बाउंडिंग ऑफ द कंट्रीज़ होती है। कॉन्फिडरेशन के अपोजिट में होती है फेडरेशन। फेडरेशन होती है स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज़। कॉन्फिडरेशन वीक बाउंडिंग होने की वजह से कामयाब ना हो सका और ज़्यादा अरसा वर्कआउट ना कर सका। उसके बाद जो रिबेल रियासतें थीं जो कि पहले 9 थी और बाद में जाकर 13 बनी, वो 13 रियासतें 13 कॉलोनीज़ फिलाडेल्फिया के एक मकाम पर इकट्ठी हुई और ये 13 रियासतें इकट्ठी होकर अपने लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं जिसे यूएसए कहा जाता है। और इन 13 रियासतों के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है जिस एग्रीमेंट के ज़रिए ये सारी रियासतें अपने रोल एंड टास्क, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और उन तमाम लोगों को डिफ़ाइन करते हैं, उनकी ड्यूटीज़ को असाइन करते हैं। वो एग्रीमेंट जो फिलाडेल्फिया के मकाम पर ये 13 रियासतें बैठकर साइन करती हैं, उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन और वहीं से ये यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में आया। इससे पहले नो डाउट अमेरिका तो था लेकिन ये जो रियासतें थी ये स्केटर्ड थी। उसी दिन ये 13 रियासतें इकट्ठी हुई और इन 13 रियासतों ने यूएसए की बुनियाद रखी और कहा कि हम अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स हैं। ये सब 1777 में फिलाडेल्फिया के मकाम पर हुआ। एंड देन आफ्टर द फ्यू ईयर्स द फाइनल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड ऑन 17 सितंबर 1787। इन ऑर्डर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन टू बिकम लॉ इट वाज रेटिफाइड बाय द 9 स्टेट्स। वैसे जो टोटल रियासतें होती हैं जो कि फिलाडेल्फिया के मकाम पर इकट्ठी होती है वो 13 होती है, मगर इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो रेटिफिकेशन तस्दीक करती है वो जस्ट 9 स्टेट्स ही करती है। सब्सिक्वेंटली इट वाज एग्रीड दैट द गवर्नमेंट अंडर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वुड बिगिन ऑन द 4 मार्च 1789। इस बात पे एग्री किया जाता है कि जो गवर्नमेंट है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन पे अपना काम स्टार्ट करेगी वो 4 मार्च 1789 से स्टार्ट करेगी। George Washington was inaugurated as America's first president on 30th April 1789। जॉर्ज वाशिंगटन जो थे अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनने 30 अप्रैल 1789 को। The sources of the USA Constitution are legislation, amendments, conventions, interpretation by judiciary, the presidential actions, decisions by the executive, state action, and the party system. The Article 1 of the Constitution of USA is about the legislature. Legislature means to make laws. ये वो ब्रांच है जो लॉज बनाती है। बेसिकली लेजिस्लेचर सिटीजन्स की वांट्स और नीड्स को लॉज में कन्वर्ट करती है। आर्टिकल 1 सेट्स आउट द ऑर्गेनाइजेशन, क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर्स एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्शन। Article 2 of the USA Constitution is about the executive. Executive means to execute the laws. President is the head of the executive branch. It describes the qualification of president, power of office, impeachment, and electoral college.
Article 3 of the Constitution of USA is about the judiciary. Judiciary interprets the laws. Article 3 empower courts and judges to decide what the laws mean and whether they have been properly followed or not. Now we will discuss about the salient features of the USA Constitution. USA Constitution was enforced in 1789. USA Constitution is consisted of the 7 articles and 27 amendments. किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना होता है तो उसका प्रीएम्बल देखा जाता है, क्योंकि किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है. द प्रीएम्बल ऑफ द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आर सॉवरेन. यूनाइटेड स्टेट्स के जो लोग हैं वो सॉवरेन हैं. जैसे कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी. यूके कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू द किंग. वैसे ही यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में यह है कि sovereignty belongs to the people of United States. We the people of United States are sovereign. United States के जो people हैं वो sovereign हैं. We the people do ordain and establish this constitution for the United States of America. हम लोग इस आइन को यूनाइटेड स्टेट्स के लिए तरतीब देते हैं और कायम करते हैं. The first important salient feature of the USA Constitution is that USA Constitution is in written form. USA Constitution is the brief constitution. USA Constitution is consisted of the 7 articles and 27 amendments till now. In 27 amendments, the first 10 amendments are about the fundamental rights, जिन्हें हम कहते हैं Bill of Rights. 1 to 10 amendments जो है वो about the basic rights and fundamental rights हैं. और जैसा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मुख्तसर रखने का मकसद सिर्फ यही है कि उससे सिर्फ और सिर्फ बेसिक मेन इश्यूज़ जैसे कि किस तरह से गवर्नमेंट फॉर्म होगी, किस तरह से मुल्क का काम किया जाएगा, सेपरेशन ऑफ पावर क्या होगी, सिर्फ उसे ही देखा जाए. द सेकेंड साइलेंट फीचर ऑफ द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन इज द enacted constitution. It has been given by convention and it has been adopted officially in the March 1789. The third salient feature of the USA Constitution is sovereignty of people. USA Constitution empowers the people of US. जैसे कि प्रीएम्बल में ये चीज़ क्लियर थी कि जो अमेरिका के लोग हैं वो सॉवरेन हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस स्टार्ट विद द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैव सॉवरेन पावर अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन. द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट सैलेंट फीचर ऑफ द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन इज कन्वेंशंस. कन्वेंशंस ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में, एंड दे आर द बेसिक फीचर ऑफ द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, द ग्रोथ ऑफ कैबिनेट ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट इज द रिजल्ट ऑफ द कन्वेंशंस. Another salient feature of the USA Constitution is the supremacy of the Constitution. जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स एक फेडरल स्टेट है और जो एक फेडरल स्टेट होती है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सुप्रीम लॉ होता है. अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 6 ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड. Another salient feature of the USA Constitution is that USA Constitution is rigid constitution. क्योंकि उसको अमेंड करने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर की ज़रूरत होती है, और जब भी एक अमेंडमेंट मूव की जाती है तो उसकी मॉडिफिकेशन के लिए कम से कम 3/4 मतलब कि 75% ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स नीडेड होते हैं. Another salient feature of the USA Constitution is that the USA Constitution is Republican Constitution. The American Constitution asks to every state for the formulation of Republican form of government. So, keeping in view, the head of state shall be elected by the state. Another salient feature of the USA Constitution is federalism. The Constitution of the United States establishes federal form of the government. Federal has all constitutional powers and can exercise these powers as supreme authority of the state. हर स्टेट के अपने कॉन्स्टिट्यूशन है और हर किसी की अपनी लेजिस्लेशन है और अलग अलग अपनी ही सुप्रीम कोर्ट है. जैसे पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंसेस मतलब सेंटर और सब यूनिट्स हैं, उनकी जो फाइनल कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है. मगर यूएसए में ऐसा नहीं है. वहाँ पर स्टेट्स के जो कोर्ट्स हैं वही फाइनल अपीलेंट कोर्ट है. जिस स्टेट का केस होगा उसी स्टेट की कोर्ट में फाइनल अपीलेंट रहेगा और किसी कोर्ट में अपील नहीं होगी. इससे पता चलता है कि जो स्टेट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर ऑटोनॉमस है. उनके पास तमाम पावर्स हैं, उनके अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनके हिसाब से वो चलते हैं. लेकिन उन पर यह लाजिम है कि कोई भी इन्फ्रिंजमेंट ना हो, जो कि पूरे मुल्क यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है. अगर यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन से कोई भी इन्फ्रिंजमेंट होगी तो फेडरल कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एक्टिव हो जाएगी और उनके अगेंस्ट एक्शन लेगी. Another salient feature of the USA Constitution is that USA has this
presidential form of the government. USA is the oldest and most successful presidential government in the world. Its presidential features are: number 1, the president is the real executive head. Number 2, separation between the executive and legislature. Number 3, fixed tenure of the executive. Number 4, members of the cabinet are responsible to the president. Number 5, tenure of Congress is fixed. Another salient feature of the USA Constitution is bicameralism. USA Constitution has been created by bicameral legislatures, and these are the Senate and House of Representatives. Another silent feature of the USA Constitution is that America is a secular state. It has been stated in USA Constitution that Constitution will never make any kind of religious related law, even not in favor of religion, even not against the religion. The next salient feature of the USA Constitution is doctrine of check and balance. In America, there is very strong check and balance system, as president has veto power over the enacted laws by Congress, and Congress has power to impeach him. President and Senate elect the judges of the court, and judges have power to interpret the laws. Another salient feature of the USA Constitution is balanced government. According to the USA Constitution, American government is very balanced government because Senate will check the activities of House of Representatives and the House of Representatives will check the activities of Senate. The another salient feature of the USA Constitution is separation of the powers. The three organs of the government are separated from each other. The Article 1 of the Constitution of USA gives legislative powers to the Congress. The Article 2 gives executive power to the President. The Article 3 of the Constitution of USA gives judicial power to the judiciary. The doctrine of separation of power is applicable in the USA Constitution, क्योंकि जो एब्सोल्यूट पावर होती है वो एब्सोल्यूट करप्ट करती है, सो इसलिए पावर मस्ट बी सेपरेटेड. पावर किसी एक बंदे के पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी वो किसी एक बंदे के पास होगी तो एब्यूज ऑफ पावर लाजमी होगा. The next salient feature of the USA Constitution is judicial review. Judiciary has power to reject the bills passed by the Congress and treaties concluded by the President if it is against the Constitution. Another salient feature of the USA Constitution is independence of judiciary. The USA Constitution gives protection to judges, and judges are totally independent regarding their judicial decisions. USA Constitution saves judges from the undue influence. The next salient feature of the USA Constitution is judicial supremacy. Judiciary has been granted supremacy over the other organs of government in USA because judiciary interprets and protects the Constitution and also resolves the disputes between the center and states. The next salient feature of USA Constitution is impeachment. All the public officials and persons holding the political offices can be removed from the office on the conviction of the high crimes or the high misconducts. जो भी पब्लिक ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर्स हैं, अगर वो किसी भी हाई क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं या उन पर इल्ज़ाम आते हैं रिश्वत वगैरह के, तो वो मज़ीद ऑफिस होल्डर्स नहीं रहेंगे और वो ऑफिस से रिमूव कर दिए जाएंगे, मतलब कि उनके पास मज़ीद अख्तियारात नहीं रहेंगे. The another salient feature of the USA Constitution is due process of law. The federal government and state are forbidden to deprive anyone's liberty without any due process of law. It means if a person makes a mistake and violates the rules of a state, then he should be dealt within the laws of a state and he will be punished according to the law. Another salient feature of the USA Constitution is Bill of Rights. According to the USA Constitution, people of America has been given a number of basic and fundamental rights. These rights have been secured in the first 10 amendments. Another salient feature of the USA Constitution is dual citizenship. The USA Constitution provides dual citizenship to their natives. An American is the citizen of USA as well as citizen of the state. Another salient feature of the USA Constitution is representative democracy. The American Constitution establishes a representative democracy. It means that all matters of the government are in hands of the chosen representatives. Another salient feature of the USA Constitution is spoils system. American system is associated with the name of president.
According to it, when the new president takes over the charge of administration, new president make new appointments without taking any pressure. The another silent feature of the USA Constitution is constitutional limitations. It is the another outstanding feature in the USA Constitution that a number of limitations on the Constitution, due to which there are many things which neither government can nor state can, in order to secure the fundamental rights of the people of USA. Thank you so much for your precious time. Don't forget to like and subscribe. We are looking forward to your comments and feedback. Jazakallah, stay blessed.